अरे जी अपने शस्त्रों में क्या करते हैं, हमारे अहंकार, हमारे अहम भाव को ही तो नष्ट करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो आत्म तत्व है, जो ईश्वरीय रूप है, वो बाहर निकल करके सामने आ सके। तो जैसे ही जो केला होता है ना, उस केले का जो छिलका होता है ना, जब छिलका को उतार दो तो केले का जो खाने योग्य हिस्सा होता है वो निकल आता है, ठीक है। तो उसी तरह जब हमारा अहंकार भाव, अहम भाव, देह भाव नष्ट हो जाएगा ना, तो फिर हमारे अंदर से आत्म तत्व प्रकट होगा, जो कि ईश्वर का रूप है। अभी अगर कभी हम निर्वाण षटकम पर, हालांकि आचार्य जी ने भी निर्वाण षटकम पर बोला हुआ है, अष्टावक्र गीता निर्वाण षटकम, और है ना, तो ये चीज़ आप गुरुदेव के चैनल पर सर्च करिएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगी। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, अष्टावक्र गीता निर्वाण षटकम और शिवोहम वाला, है ना। उसके भजन भी बहुत से प्यारे हैं। आप सत्संग किया करिए, आधे 1 घंटे 2 घंटे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप सत्संग के लिए निकाल सके निकालिए। आपके जीवन में जो सुंदरता, निखार, स्पष्टता, गहराई, प्रेम, करुणा एक नदियाँ और झरने की तरह बहने लग जाएगा। आपको लगेगा कि इतनी सुंदरता और इतनी स्पष्टता, इतने सुंदर दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा जगत को देखने के लिए, जगत में रहने के लिए। यही जगत है जहाँ ऋषियों को, संतों को ध्यान, समाधि और करुणा और जितने भी आनंद होते हैं वो प्राप्त होते हैं। और यहीं पर एक आम व्यक्ति रोज प्रतिदिन दुख भोगता है। तो ये अपने चुनाव पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे, सत्य को जानने का प्रयास करेंगे, सत्य के प्रति, ईश्वर के प्रति निष्ठा, प्रेम भाव, श्रद्धा रखेंगे, तो फिर आपके जीवन में भी वो आनंद, वो प्रकाश आ जाएगा। कोई छोटी बात नहीं है, बस आपको थोड़ी सी श्रद्धा और प्रेम दिखानी है। ईश्वर के प्रति नमन और श्रद्धा, है ना। जितना ज़्यादा आपका ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, उतनी ही ज़्यादा आपके जीवन में स्पष्टता और दिव्यता आएगी, है ना। चलिए ठीक है। तो अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ निशुंभ की बलि आप स्वयं दीजिएगा। तो वो अपना चली गई हैं और यही करके फिर देवी का नाम चामुंडा पड़ गया है। तो अब शुंभ को फिर और क्रोध आ गया। ये मूर्ख की निशानी है। जहाँ उसे समझ आनी चाहिए वहाँ उसे क्रोध आता है। जब विफलता मिले, दुख मिले, कष्ट मिले, तो ज्ञानी की निशानी ये है कि वो ठहर जाता है। वो कहता है कि मुझे दुख मिल रहा है, मेरी ही कोई भूल होगी। और अज्ञानी की निशानी ये है कि जब उसे दुख मिलता है तो उसे जगत के प्रति क्रोध आता है। वो कहता है अब दुख मुझे मेरे अज्ञान से थोड़े ही मिल रहा है, जग की धूर्तता के कारण मुझे दुख मिल रहा है और मैं इस जग को अब सबक सिखाऊंगा। अब देखो, लोक धर्म में और आध्यात्मिक ज्ञान में यही अंतर होता है। वेदांत कहता है कि आपके दुख का कारण आपके हर परिणाम का कारण आप स्वयं हो। और लोग धार्मिक व्यक्ति क्या कह देते हैं कि ऊपर कोई बैठा हुआ है भगवान, जिसने सृष्टि रचाई है, जिसने सारा कार्यक्रम चलाया है, जिसकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। उन्होंने सृष्टि बनाई जरूर है, उन्होंने सारी चीज़ों को रखा जरूर है, पर यहाँ पर हमारा ही चुनाव, हमारा ही कर्म लाभ कर्मा होता है ना। तो वही हमारा कर्म ही हमारे भाग्य का और हमारे सुख दुख का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए, 2 प्रकार के दुख होते हैं। एक तो हमारे अज्ञानता, बेहोशी और चुनाव की वजह से जो दुख होता है वो दुख होता है। और एक दुख होता है कि आत्म तत्व को प्रकट करने का दुख, ठीक है। तो जैसे घी होता है ना, तो घी को पहले अपन क्या करते हैं, दूध को पकाते हैं, उबालते हैं, फिर उबालने के बाद क्या करते हैं, उसको जमाते हैं, फिर जमाने के बाद क्या करते हैं, मथते हैं, फिर मथने के बाद क्या करते हैं, फिर से पकाते हैं, तब जा कर के मक्खन प्राप्त होता है ना। तो वही जब जीवन को श्रेष्ठ बनाना होता है ना, तो वो जो तपने की प्रोसेस होती है वो भी दुख ही होता है। पर वो दुख एक
ऊंचे स्तर पर पहुंचने के लिए दुख होता है, तो वो दुख सहना बेहतर होता है, अच्छा होता है। एक सत्यमुखी दुख होता है और एक अहम मुखी दुख होता है। तो जो सत्यमुखी दुख होता है वो शुभ होता है और जो अहम मुखी दुख होता है वो अशुभ होता है। अब जैसे आचार्य जी जो काम कर रहे हैं उसमें उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं और कई सारी धमकियां भी आती हैं, तो उनको साहस उस काम को करने का कैसे मिलता है? सत्य से आता है ये साहस कि मैं सत्य के लिए, मैं परमात्मा तत्व के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। तो वो भी दुख है, वो भी कष्ट है, और जो अहम दुख झेलता है वो भी दुख है। पर जो सत्य के लिए काम किया जाता है उसमें जो दुख मिलता है ना, वो दुख शुभ होता है। जैसे मीराबाई को जो दुख मिला वो दुख उनके लिए शुभ था, प्रहलाद को दुख मिला वो दुख उनके लिए शुभ था। तो सत्य की सेवा में जो दुख मिलता है वो दुख शुभ होता है, और अहम को पोषण देने में जो दुख मिलता है वो दुख अशुभ होता है। तो आपको चुनना है कि आपको कैसा दुख झेलना है, ठीक है। सबक सिखाऊंगा, है ना। तो प्रकृति जब दुख देती है तो ज्ञानी अपने भीतर देखता है, आत्मावलोकन करता है, और प्रकृति से जब दुख मिलता है तो अज्ञानी प्रकृति के प्रति क्रोध से भर जाता है और प्रकृति का या तो दमन करना चाहता है या और भोग। ये ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर हुआ। तो फिर बहुत सारे नाम बताए हैं, कितने ही तरह के असुर हैं। एक उदयुद्ध नाम के हैं, कुंभ नाम के हैं, कोटिवीर नाम के हैं, धौम्रकुल नाम के हैं, कालक, दौहर्द, मौर्य, कालकेय, माने दुनिया भर के। माने बताया ये गया है कि जैसे देवी के अनंत रूप होते हैं वैसे ही मूर्ख भी तरह तरह के रूप, रंग और आकार में पाए जाते हैं। तो इसलिए तुमको ये इतने सारे नाम बताए जा रहे हैं, तो ये सब आते हैं और होना इनका भी वही है। पर अब ठीक है, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो ये सब जब आते हैं तो अब इस बार चंडिका इनको देखकर मुस्कुराती नहीं, वो पहले ही धनुष की टंकार करती हैं और सिंह भी पहले ही जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है। तो तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने देवी को घेर लिया। अब जब इतने सारे आ गए तो फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय और इंद्र और सब देवियों की शक्तियाँ जो दूसरे अध्याय में थी फिर वो भी प्रकट हो गईं देवी की सहायता के लिए। वो सब पुनः वापस आ गईं। कौन सी? वही जिनसे महिषासुर का मर्दन हुआ था। चलिए राधे राधे, आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट डे करते हैं। ओके।